Assalamu alaikum, dear students of class 10th. Hope you are fine and fit and fighting the corona. I am Fazal Mahmood Bhatt, your science teacher. Today I am going to teach you about graphite, one of the allotropy of carbon. So graphite is grayish black opaque substance, lighter than diamond, soft and slippery to touch. ग्रेफाइट जो होता है ये ग्रेज ब्लैक एक एलोट्रॉपी है कार्बन की। जैसे हमने कार्बन की 3 एलोट्रॉपीज कही, एक तो हमने कहा डायमंड, दूसरा कहा ग्रेफाइट और तीसरा कहा बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो सेकंड वाली जो है दैट इज ग्रेफाइट, तो उसके बारे में आज हमें पढ़ना है। ग्रेफाइट ग्रेज ब्लैक ओपेक सब्सटेंस होती है जो डायमंड से लाइटर होती है। ये सॉफ्ट होती है एंड स्लिपरी टू टच। तो ये नेचर में पाया जाता है, खासकर चाइना में, साउथ कोरिया में, रशिया में और इंडिया में। और इसको आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर किया जाता है कार्बन से इन द इलेक्ट्रिक फर्नेस। तो जहां पे उसका टेम्परेचर होना चाहिए 2273 से लेकर 2773 केल्विन। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। चूंकि इट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, तो मतलब है कि इसमें सिर्फ कार्बन एटम्स होते हैं। तो अगर हम ग्रेफाइट क्रिस्टल की बात करेंगे तो ये लेयर्स का बना होता है, लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स, और वी कैन से शीट्स ऑफ कार्बन एटम्स। तो इन शीट्स में जो कार्बन एटम होता है इस लेयर में, उसमें एक कार्बन एटम होता है जुड़ा 3 कार्बन एटम से बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पे आप डिफरेंस इन स्ट्रक्चर देखिए। डायमंड में मैंने आपको बताया था कि एक डायमंड 4 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा होता है बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। यहां पे एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है। इसका मतलब है कि एक ये जो है कार्बन एटम की एक वैलेंसी यानी एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। अच्छा, तो फिर ये कोवेलेंट बॉन्ड्स से तो यहां पे बनाता है हेक्सागोनल रिंग से। ये जो ग्रेफाइट की बहुत सारी लेयर्स है, ये एक दूसरे से दूर होती हैं। कार्बन के एक कार्बन के 3 कार्बन के साथ जो है एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ये जो लेयर्स बनते हैं, ये लेयर्स एक दूसरे से दूर ही होते हैं और उनमें कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, बल्कि वीक वैन डर वाल्स फोर्स होता है। तो बिकॉज ऑफ वीक वैन डर वाल्स ये बहुत सॉफ्ट होता है। और चूंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, बिकॉज ऑफ दैट फ्री इलेक्ट्रॉन वी कैन से इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर एक बात समझाएंगे, यहाँ पे ग्रेफाइट क्रिस्टल जो होता है उसमें लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं और शीट्स ऑफ कार्बन होते हैं। हर एक कार्बन एटम ग्रेफाइट में ज्वाइन होता है 3 यानी मिल्स ज्वाइन होता है या बॉन्ड बनाता है 3 कार्बन एटम्स के साथ। तो उसकी वजह से ये फ्लैट हेक्सागोनल रिंग्स बनाता है। लेकिन चूंकि चौथा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री रहता है, बिकॉज ऑफ दैट फ्री इलेक्ट्रॉन इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। और दूसरी बात यह है कि चूंकि उसमें जो लेयर्स होते हैं, लेयर्स के दरमियान जो होती है स्पेस होती है, और क्योंकि लेयर्स आर नॉट कनेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बट वीक वैन डर वाल्स फोर्स, उसमें लेयर्स में गैप्स होती है बिकॉज तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये बिल्कुल वीक होता है। इसमें वीक वैन डर वाल्स फोर्स होता है, तो इसकी वजह से ये सॉफ्ट होता है। अब हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है इट इज वेरी सॉफ्ट। वही वजह ये सॉफ्ट होते हैं क्योंकि इसके जो लेयर्स होते हैं उनके दरमियान जो होते हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्स। इसकी लो डेंसिटी होती है क्योंकि इसके वाल्स के दरमियान, इसके इन लेयर्स के दरमियान स्पेस होती है। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इसलिए है ये बिकॉज उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। उसमें चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड नहीं बनाते, सिर्फ 3 बनाते हैं, एक फ्री रहता है। अब है यूजेस। डायमंड यूज होता है एज अ लुब्रिकेंट ड्यू टू इट सॉफ्ट। क्योंकि ये सॉफ्ट होता है, इट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट इन मशीनरीज में ये लुब्रिकेंट यूज होता है। और दूसरी बात, इट इज
ये ग्रेफाइट यूज होता है मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल्स में। जो कार्बन इलेक्ट्रोड्स होता है या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स होता है, उनको बनाने में ग्रेफाइट वहां पे इस्तेमाल होता है, बिकॉज इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके अलावा ये जो है कोर्स ऑफ पेंसिल्स की वो निब्स जो होती है, पेंसिल्स की वो कोर्स जो होती है, जिनको हम पेंसिल लिड्स कहते हैं, वो भी ग्रेफाइट के बने होते हैं। So this was all about graphite, one of the allotropic forms of carbon that is grayish black, opaque substance lighter than diamond. It is soft and slippery to touch. It occurs in nature, China, South Korea, Russia, India, etc. It is prepared artificially from carbon atoms in an electric furnace at 2773 Kelvin. स्ट्रक्चर में मैंने वही कहा कि ग्रेफाइट क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ एटम्स इन और शीट्स ऑफ कार्बन एटम्स. Each carbon atom in a graphite layer is joined to 3 carbon atoms by a strong covalent bond to form a flat hexagonal rings. The various layers of carbon atoms in a graphite are far apart so that no covalent bond can exist between them, but held together by weak van der Waals force. क्योंकि हमने कहा कि स्ट्रक्चर इसका जो है ये लेयर्स का बना होता है, कार्बन एटम की लेयर्स का बना होता है, और यहाँ पे जो एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम्स के साथ मिला होता है और एक इलेक्ट्रॉन वहां पे फ्री रहता है. बिकॉज ऑफ दैट फ्री इलेक्ट्रॉन इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. अच्छा, और ये जो लेयर्स होते हैं ये एक दूसरे से अपार्ट होते हैं because they are not connected by a strong covalent bond but weak van der Waals force. So it is soft, it can be used as a lubricant. तो इसकी डेंसिटी लो होती है बिकॉज इनके लेयर्स में जो होती है, लेयर्स आर अपार्ट, उनमें गैप होती है. सो बिकॉज इनमें स्पेस ज्यादा होती है, सो इसमें जो डेंसिटी होती है वो लो होती है. और डायमंड में ऐसा नहीं होता है, डायमंड इज क्लोजली पैक्ड, उसमें डेंसिटी हाई होती है. अच्छा, तो यूज मैंने वही कहा कि लुब्रिकेंट यूज होता है, इलेक्ट्रोड्स में इस्तेमाल होता है, और पेंसिल के जो कोर्स होते हैं, पेंसिल लीड्स या ब्लैक पेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रेफाइट, वन ऑफ द एलोट्रोपी ऑफ कार्बन. होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा. कल इंशाल्लाह बकमिस्टर फ्लोरीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में इंशाल्लाह कुछ पढ़ते हैं. टिल देन अल्लाह हाफिज, बट बी सेफ, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम जमलिंग्स, wear masks, wash your hands properly and daily, maintain social distance, and be in homes. Thank you. Have a nice day. Assalamu alaikum.